अब उठ भी जा। चीनू। क्या है माँ? क्या है माँ मतलब? क्लास क्या तेरे पापा और मैं अटेंड करेंगे? स्कूल से नाम कटवा देती हूँ, फिर आराम से सोते रहना। जवाब में चीनू झल्लाकर बोला, जाओ कटवा दो नाम, नहीं पढ़ना मुझे। और चादर ओढ़कर वापस सो गया। 10 मिनट रह गए बस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने में। चीनू हड़बड़ाकर उठा। क्या 9 बज गए? चीनू गिरते पड़ते बाथरूम की ओर भागा। माँ, मेरी कॉपी देखा क्या आपने? मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। हो जाए स्टार्ट, हो जा हो जा हो जा हो जा, नहीं तो फिर टीचर बोलेगी यहाँ भी लेट हो गए शिखर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ आ रही। अरे आज लेट हो गई लक्ष्मी, और ये तेरे पीछे कौन छुप रहा है? जी दीदी, मेरा बेटा है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। अरे वाह, क्या नाम है बेटा आपका? माँ के पल्लू से मुंह निकाल कर धीरे से बोला, शिवा। दीदी अभी कुछ दिन ये मेरे साथ आए, तो कोई दिक्कत तो नहीं? अरे दिक्कत कैसी लक्ष्मी, लेकिन इसकी पढ़ाई। दीदी ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, पहले स्कूल जाता था तो कुछ पढ़ भी लेता था। अब कोरोना की वजह से सब बंद है, ऑनलाइन क्लास। हम गरीब लोग कैसे पढ़ाएंगे दीदी? मैं भी काम पर चली जाती हूँ, इसके पापा भी निकल जाते हैं। कुछ दिन नानी के यहाँ रह लिया, अब कितने दिन इसको दूसरे के भरोसे छोड़ती, तो साथ ले आई। ठीक की लक्ष्मी। बिस्किट खाओगे शिवा? शिवा ने सर को हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उधर चीनू की क्लास खत्म हो गई थी और भूख से बिलबिलाता सीधे किचन की ओर दौड़ा। माँ, क्या बना है नाश्ते में? जल्दी दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। चीनू भी शिवा का जोड़ीदार था, फर्क बस इतना था, गरीबी की मार ने उसकी शारीरिक सुंदरता को थोड़ा कम कर दिया था। शिवा एक कोने में दुबक कर सृष्टि की दी हुई बिस्किट चूस चूस कर खा रहा था। शायद कुछ घंटों तक वह बिस्किट का स्वाद बनाए रखना चाह रहा था। तभी चीनू की नजर उस पर पड़ी। ये कौन है माँ? अच्छा, गैस कर कौन हो सकता है? लक्ष्मी मौसी का बेटा है क्या? हाँ, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही कोरोना की वजह से। चीनू मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा है, इसे ऑनलाइन क्लास के लिए सुबह उठना भी नहीं पड़ता होगा। जितना मन चाहे सो, जितना मन चाहे खेलो, टीवी देखो। अरे इसके तो मजे हैं। चीनू खाते खाते लगातार शिवा को देख रहा था, कैसे चूस चूस कर खा रहा था बिस्किट को। उसकी आज एक ही क्लास थी, तो उसने पहले से ही ऐलान कर दिया था, कोई मुझे टीवी देखने और खेलने से नहीं रोकेगा। फटाफट नाश्ता खत्म किया और अपने खिलौनों का टोकरा लाकर जमीन में उलट दिया। उधर सृष्टि जोर से चिल्लाई, अरे पहले मौसी को साफ सफाई तो करने दे, फिर खेलना। लेकिन आज वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। इतने सारे खिलौने देखकर शिवा बिस्किट चूसना छोड़कर टुकुर टुकुर खिलौनों को देखने लगा। तभी चीनू ने उसे साथ खेलने का ऑफर दिया। खेलोगे शिवा? शिवा तो आज शायद कुछ और भी मांगता तो भगवान उसे दे देते। हफ्ते भर में अच्छी दोस्ती हो गई थी दोनों की। चीनू की क्लास होती तो शिवा साइड में बैठकर देखता। उसे कंप्यूटर टेलीविजन जैसा लगता। बड़ा इंटरेस्ट था उसे टीवी देखने का। उसे पता नहीं था चीनू के लैपटॉप पर दिखने वाले लोग उसके टीचर हैं। वो तो उन्हें हीरो हीरोइन समझता था। चीनू को भी इंतजार रहता था। पिछले 5-6 महीनों से वो किसी के साथ ना तो बाहर गया था ना खेला था। शिवा तो जैसे उसके लिए लक्ष्मण बूटी बनकर आया था। सृष्टि की नज़रों से कुछ छिपा नहीं था। शिवा बहुत ही होनहार बच्चा था और उसके आने से चीनू भी सारे काम मन लगाकर करता था। एक दिन लक्ष्मी और शिवा नहीं आए। चीनू आज बार बार अंदर बाहर कर रहा था। आखिर में उसने अपनी उत्सुकता मिटाते हुए पूछ ही लिया, माँ, आज लक्ष्मी मौसी नहीं आएंगी क्या? आएगी बेटा, लेकिन अब से 2 बजे के बाद आएगी। उसे कहीं खाना बनाने का काम मिला है। 2 बजे? चीनू थोड़ा उदास हो गया, लेकिन मन में तसल्ली भी थी, कम से कम आएगा तो। आज शिवा 2 बजे आया, पर चीनू की ऑनलाइन क्लास खत्म हो चुकी थी। शिवा ने बड़े भोले अंदाज से पूछा, भैया जी, आज टीवी नहीं देखोगे क्या? चीनू को लगा उसे टीवी देखना है।
तुम्हें टीवी देखना है क्या? मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। ये वाला टीवी नहीं भैया जी, जो आप रोज देखते हैं। ओह अच्छा, लैपटॉप की बात कर रहे हो? वो तो मैं उसमें पढ़ाई करता हूँ। आज की क्लास तो हो गई। शिवा का मुंह उतर गया। क्या क्या इस समय नहीं पढ़ाते वो? नहीं, 12 बजे तक ही होती है हमारी क्लास। चीनू सोच रहा था, मुझे तो बड़ी मुश्किल से समझ आती है पढ़ाई, इसे क्या समझ में आता होगा। उसने शिवा से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या समझ आता है मेरी पढ़ाई? शिवा बोला, भैया जी, कॉपी पेन मिलेगा क्या? हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। शिवा ने सोलर सिस्टम से कॉपी में यूनिवर्स बना दिया। उसे तो पता भी नहीं था बाकी ग्रहों में कोई रहता भी है या नहीं, लेकिन चित्र उसे सारे बनाने आते थे। एक एक करके उसने वो सब कॉपी में बना दिया जो वह रोज़ देखता था। सब कुछ उकेर दिया था। आवाज़ तो वो सुन नहीं पाता था क्योंकि हेडफोन तो चीनू के कान में लगा होता, लेकिन उसकी आंखों ने इतने दिन का सारा ब्यौरा लिख दिया था। चीनू आश्चर्य भरी निगाहों से कॉफी के पन्ने पलटता रहा। शिवा तो चला गया था, लेकिन चीनू आज कुछ शांत लग रहा था। सृष्टि भी उसे शाम से ऑब्जर्व कर रही थी। चीनू बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा लेटा हिल रहा था। तभी सृष्टि तकिए से मारते हुए बोली, क्या बात है छोटे नवाब, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके। किसी ने कुछ बोला क्या, या शिवा से झगड़ा हुआ? अरे नहीं माँ, शिवा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो फिर क्या हुआ? माँ, शिवा अगर मेरे स्कूल में होता तो कितना अच्छा होता ना, हम साथ पढ़ सकते थे। माँ ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात है। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। पहली बार उसके बेटे ने कोई जायज़ डिमांड रखी थी, वरना महंगे खिलौने, कपड़े और सुख सुविधाओं ने उसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि इससे बाहर भी एक दुनिया है जिसमें शिवा जैसे बच्चे भी हैं। वो रोज़ न पढ़ने का बहाना ढूंढता और शिवा पढ़ने के 1000 तरीके ढूंढता। संसाधन और एजुकेशन से शिवा कोसों दूर था, लेकिन उसने बिस्किट से भूख मिटाते हुए शिवा को कभी चिल्लाते और रोते हुए नहीं देखा था। बस चुपचाप सब देखता रहता, ना कोई कंप्लेन, ना कोई डिमांड। चीनू माँ की गोद में सर रखकर सो गया। सृष्टि भी बहुत देर तक उसके बालों पे हाथ फेरती रही। 2 दिन बाद पहले की तरह चीनू और शिवा अपने खिलौनों में बिजी थे। तभी कुरियर वाला आया। चीनू दौड़ते हुए आया। क्या आया है माँ? सरप्राइज, दिखाओ ना जल्दी। हाँ बाबा, पहले थोड़ा सैनिटाइज तो करने दो। सृष्टि शिवा के पास आकर बोली, लो शिवा, खोलो इसको। शिवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे आज तक किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं था। शिवा ने बड़े जतन से उसे खोला। उसके अंदर एक स्मार्टफोन था। ये क्या दीदी, शिवा को इसकी क्या जरूरत है? उसे ही तो है सबसे ज्यादा जरूरत। चीनू समझ गया, माँ ने शिवा को नहीं उसे गिफ्ट दिया था। चीनू ने फटाफट उसकी सेटिंग की और शिवा को दिखाते हुए बोला, अब से मैं लूंगा तुम्हारी ऑनलाइन क्लास। चीनू खुशी से जाकर माँ से लिपट गया और शिवा अपने हाथ में छोटा टीवी लिए अपने हीरो हीरोइंस को देखकर मुस्कुराने लगा।